आप सभी को सलाम। खुदावन यस्सु के नाम में मैं आप सब के लिए दुआ करता हूँ कि खुदा आपको हमेशा संभाले रखे, हमेशा वो आपको बचाए रखे। आज मैं एक बहुत ही छोटा सा कलाम मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और ये कलाम स्पेशली हमारे उर्दू जानने वाले भाई बहनों के लिए है और स्पेशली पाकिस्तान में रहने वाले मेरे भाई बहनों के लिए है। उर्दू इतनी अच्छी नहीं है मेरी, लेकिन थोड़ा बहुत मैं बोल लेता हूँ, इसीलिए अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। और हमेशा की तरह इस वीडियो के बाद में एक नंबर है, आप चाहें तो अपने प्रेयर रिक्वेस्ट या अगर आपने कुछ नहीं समझा तो आप वहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको अपने फ्री टाइम में ज़रूर रिप्लाई करूँगा। एक कलाम मैं आपके सामने खोल रहा हूँ, ये इंग्लिश में है, जजेस 6:3। न्यायों की किताब जजेस ये और यहाँ लिखा है 6:3 में, जब जब इज़राइली बीज बोते तब तब मिदानी और अमालेकी और पूर्व से लोग चढ़ाई करते थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि बनी इज़राइल जब भी वो लोग अपने खेतों में बीज बोते थे तब लोग आके उनकी फसल को नाश करते थे, खत्म करते थे। क्या आप इस बात को जानते हैं कि बाइबल के अंदर खुदा के पाक कलाम में सीड जो है वो खुदा का कलाम है। मत्ती की इंजील 13 बाब में लिखा है कि एक बीज बोने वाला बीज बोने चला। अगर आप किसी गांव साइड में जाएं, किसी आप विलेजेस में जाएं, तो आपको ऐसे बहुत सारे किसान मिलेंगे जो बीज बोते हैं, उसके बाद उसे पानी देते हैं, उसके बाद उसे धूप चाहिए, उसके बाद समय चाहिए ताकि वो पके, और अंत में उसमें से बहुत सारी फ्रूट्स आते हैं जो हम खाते हैं। राइस आते हैं, बहुत कुछ चीज़ें जो हम खाते हैं, कमंद, गन्ना, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसमें से शक्कर बनती है। पुराने नियम में लिखा है कि इज़राइल के लोग जब भी बीज बोते थे, दुश्मन आता था, उनकी फसल को पूरी तरह से ख़त्म करता था। और आज अगर आप आराम से देखें, दुश्मन आज भी वही काम कर रहा है। आज भी शैतान बहुत कोशिश करता है कि हमारे अंदर खुदा का कलाम ना आए। इसीलिए आपने देखा बाइबल पढ़ते समय नींद आती है, चर्च के अंदर नींद आती है, दुआ में 10 मिनट भी लगता है जैसे 1 घंटा हो गया है। कई लोग ऐसे होते हैं जो दुआ में 10 मिनट बैठते हैं और उनको लगता है कि मैं घंटों से बैठा हूँ, वो बोर होते हैं। कभी आपने सोचा है आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों डेविल आपके अंदर, शैतान इब्लीस जो है वो आपके अंदर कलाम आने से क्यों रोकता है? क्योंकि वो एक सच्चाई जानता है, ही नो वन ट्रुथ, कि अगर आज इनके अंदर बीज चला गया तो कल पेड़ आएगा और पेड़ में से फल आएंगे। आप जानते हैं, सबसे पहले जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं और हम उसके बारे में सोचते हैं, हमारी हिंदी में उसे मनन कहा जाता है, मेडिटेट। जब हम उस कलाम के बारे में सुनते हैं और उसके बारे में सोचते हैं, जितना हम सोचते हैं ये कलाम उतनी ही अंदर तक जड़ पकड़ता है। और उसके बाद जब भी सिचुएशन आती है, तकलीफ आती है, संकट आते हैं, जब आप देखते हैं कि कुछ मसला आया है, सडनली खुदा आपको वही कलाम आपके अंदर देखकर आपको हिम्मत देता है, आपको ताकत देता है। कई लोग जो अंदर कलाम नहीं डालते हैं वो आज डिप्रेशन में हैं, वे परेशान हैं, वो कोई भी सही डिसीजन नहीं ले पाते, वो हमेशा अपनी फीलिंग्स में, अपने ख्यालों में अंदर ही अंदर सफ़र करते रहते हैं। कभी आपने सोचा है कि ज़िंदगी ऐसी क्यों है? क्या खुदा ने ऐसी ज़िंदगी हमें दी थी? बिल्कुल भी नहीं। ये ज़िंदगी जो ऐसी ज़िंदगी है, इसके ज़िम्मेदार हम हैं, क्योंकि हमें इन दिनों में टिकटॉक, फेसबुक, व्हाट्सएप, मोबाइल, ये सब चलाने के लिए टाइम है। लेकिन जब इस किताब की बारी आती है, जब बाइबल मुकद्दस की बात आती है, तो हम इसे नहीं पढ़ते, पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं। चर्च में भी यहाँ देखते रहेंगे, वहाँ देखते रहेंगे, लेकिन कलाम नहीं सुनेंगे, कलाम नहीं पढ़ेंगे। इसीलिए आज हमारे जो मेंटल हेल्थ है, जो आज हमारे
दिमागी मसले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। शैतान हमेशा से कोशिश करता है कि वो इतनी सी बात को इतना करके आपके सामने प्रेजेंट करे ताकि आप डिस्टर्ब रहें। पर अगर आप खुदा का कलाम पढ़ें, अगर आप अपनी ज़मीन जो आपका दिल है अगर आप उसे अंदर रखें, उसके बारे में सोचें, जैसे दाऊद कहता है मैंने तेरा कलाम अपने दिल में रखा है ताकि मैं गुनाह न करूं। जब आप खुदा के कलाम को अंदर डालते हैं, इस सीड को अंदर डालते हैं, आहिस्ते आहिस्ते ये सीड ग्रो होता है, बढ़ता है और एक दिन ये बीज पेड़ में बदल जाता है और पेड़ के अंदर बहुत सारे फल आते हैं। हम हलीम बन जाते हैं, हम एक नेक दिल वाले बन जाते हैं, हमारे अंदर रहम आ जाता है और खुदा का कैरेक्टर हम पे रिवील होता है। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे जितने भी भाई बहन मुझे देख रहे हैं, खुदा का कलाम पढ़ें, इसके बारे में सोचें, जो कुछ सीखें उसे लिखें और जब भी शैतान आपके दिमाग पे हमला करे, यही वो कलाम जो आप आईने की तरह पढ़ रहे थे, इसे तलवार की तरह चलाइए अपने मुंह से। मेरे भाई मेरी बहनों, गंभीर हो जाएं, बी सीरियस। शैतान इस दुनिया में किसी किताब के खिलाफ नहीं है। आज लोग जो पढ़ते हैं उनको नींद नहीं आती, लेकिन ये किताब जब कोई पढ़ता है तो उसे नींद आना शुरू हो जाती है, क्योंकि शैतान जानता है यही वो किताब है जो उसके कामों को खत्म कर देती है। आज मैं आप में से हर एक को इनकरेज करना चाहता हूं, खुदा के पाक कलाम को बहुत पढ़ें। आइए अपने हाथों को फैलाएं, मैं आपके लिए दुआ करता हूं। खुदा, बहुत बार जब हम तेरे कलाम को पढ़ते हैं हम बड़े सुस्त हो जाते हैं, हम बड़ा लेजी फील करते हैं। हम दुआ करते हैं खुदा हमें माफ कर, हमें अपने खून से धो दे, और हम दुआ करते हैं आज से तेरे कलाम की इज्जत करना, उसे पढ़ना, उसे समझना, उस पर चलने के लिए तू हमें फजल दे। खुदा मैं तुझसे ही मांगता, हमें बरकत दे खुदा, यस्सु के नाम में, आमीन एंड आमीन। खुदा आपके साथ है। इस समय आपके सामने एक नंबर है, आप चाहें तो मुझे यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप ये नंबर मेरे पास ही रहता है और मैं आपको अपने फ्री टाइम पे ज़रूर रिप्लाई करूँगा। खुदा आप सबके साथ है। आप सबकी मसीह में सलामती हो। सलाम।